हे गाइस वेलकम बैक टू द HTML एंड CSS कोर्स। आज हम फाइनली CSS शुरू करेंगे। आई नो मैंने काफ़ी लेट वीडियो चढ़ाई है बट यू नो हु केयर्स। तो इससे पहले कि हम शुरू करें मैं अपनी सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें और फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो CSS बेसिकली ऐसे समझ लो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि HTML बस बेसिकली एक सिंपल सा ढांचा है और CSS उस पर स्टाइलिंग है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, जस्ट लाइक कार्स। ये हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और एंटर करेंगे। अब CSS लगाने के लिए ना सबसे पहले बॉडी में हम कोई भी हेडिंग 1 डाल देते हैं। हे देयर। अब हम इसको यहाँ से गो लाइव करते हैं। सो ये हमारा हे देयर यहाँ पर आ चुका है और अगर आप इसको देखें ये बहुत सिंपल सा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल सा हे देयर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये सिंपल नहीं चाहिए। मुझे इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग चाहिए, सिंपल सी स्टाइलिंग चाहिए। मुझे इसको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं भी करना, बस मुझे बताना है कि इस पर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है। सो यहाँ पर VS कोड में हेड टैग के अंदर हम एक और नया टैग डालेंगे और उसका नाम होगा स्टाइल। जितने भी हमें स्टाइल्स अप्लाई करने हैं वो हमें इस टैग के अंदर करने हैं। अब मुझे हे देयर ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मुझे यहाँ पर स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। अब मुझे हे देयर का कोई रेफरेंस भी तो चाहिए कि मुझे इस पर स्टाइल अप्लाई कैसे करने हैं। सो मैं हे देयर को एक क्लास दे दूंगा और उस क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इस पर कोई भी वो नहीं है कि आप क्या नाम रखो। सो मैंने इसको नाम दे दिया पैराग्राफ 1। अब इसको जब मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है तो मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा क्योंकि क्लास है, क्लास के लिए हम हमेशा डॉट लगाते हैं। डॉट पैराग्राफ 1 और इसके अंदर मैं सारे स्टाइल्स इसके लिए लिखूंगा। एज यू कैन सी इसका कलर जो है वो ब्लैक है, तो मैं इसका कलर चेंज करने के लिए लिखूंगा कलर जो ब्लैक है इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। लेट्स सी, इसको हम सेव करेंगे। सी ये स्टाइल अप्लाई हो गया। आई नो इट लुक्स काइंड ऑफ सिली बट टाइम बाय टाइम हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये तो ऐसे है कि आपने क्लास से किया है, बट काफी लोग होते हैं जो क्लास नहीं यूज करते, वो ID यूज करते हैं। ID के लिए हम यहाँ पर डॉट नहीं यूज करते, हम डॉट को रिमूव करते हैं और हम यहाँ पर एक हैश लगा देते हैं। सो ID भी हमारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज कर रही है। बट बेसिकली होता क्या है ना कि यहाँ पर एक स्टाइल नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं। सो ये स्टाइल्स जो हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। सो सी हमारे पास अगर ये 150 लाइंस का प्रोग्राम बन गया, अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप स्टाइल्स बिल्कुल ना यूज़ करें। इसको आप यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें। यहाँ पर आप आकर एक नई फाइल बनाएंगे स्टाइल्स के नाम की और आप स्टाइल यहाँ पर पेस्ट करेंगे लाइक दिस। अब इस फाइल को आपको लिंक करना है इस index.html पर। सो इसके लिए आप हेड वाले टैग के अंदर आकर आप इसको लिंक करेंगे। लिंक रिलेशन, इसको आप दे देंगे स्टाइल शीट और हाइपर लिंक रेफरेंस दे देंगे आप styles.css। नाउ सी ये अभी भी काम कर रहा है हमारे लिए। सो बेसिकली ये हमारा बहुत सिंपल लग रहा है और ऐसा ही लगना चाहिए। जितने भी हमारे स्टाइल्स होंगे वो इधर ही होंगे। अब हम इसको यहाँ पर थोड़े से और स्टाइल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट वेट बोल्ड, ऐसे फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये इटैलिक हो गया। सो बेसिकली जब हमने यहाँ तक कर ही लिया, मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। हम एक वेब पेज बनाएंगे और उसके बिल्कुल दरमियान में टेक्स्ट लिखा होगा और उसको एक बैकग्राउंड कलर दिया गया होगा। तो हम हेडिंग जो है वो यही रहने देंगे, बस हमें इसके स्टाइल्स को छेड़ना होगा। तो जैसे कि ये हमारे पास ID है तो इसके साथ हम हैश ही लगा रहने देंगे और ये वाले सारे स्टाइल्स जो है वो हम रिमूव कर देंगे। इसका कलर लेट्स से मैं वाइट ही रहने देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब जब हम इसको देखेंगे ये बिल्कुल सिंपल ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए। अब मुझे पता है आपको ये मसला आ रहा होगा कि जो इसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर है ये पूरी लाइन पे क्यों आ रहा है। मुझे पता है आपको बुरा फील हो रहा होगा, मुझे भी बुरा फील हो रहा है, पर बस मुझे फॉलो करें, मैं आपका ये मसला सही करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको शायद बताया नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है। ये बेसिकली कमेंट्स हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कमेंट्स आप लिखो विजुअल स्टूडियो कोड में तो आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कोड का पार्ट नहीं हो। सो एक टर्म है मार्जिन। मार्जिन बेसिकली आपको पता है, आपने मार्जिन वर्जन में भी सुनी होगी। तो इसी तरह ये HTML एंड CSS में है। अगर मैं लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट के लेफ्ट से मार्जिन दे दो 500 पिक्सल्स का, सो ये फॉन्ट जो है वो 500 पिक्सल्स यहाँ से लेफ्ट से मार्जिन दे देगा और लेफ्ट से यहाँ पर हो जाएगा। सो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आकर अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट 500 पिक्सल, सी इसने 500 पिक्सल्स लेफ्ट से छोड़ दिया और दैट्स मार्जिन लेफ्ट। सेम मार्जिन राइट से होता है बट मुझे थोड़ा सा ये और इधर चाहिए। सो लेट्स से 580, आई थिंक इट्स ओके। और अगर मैं इसको ऊपर से भी मार्जिन दे दूं, मार्जिन टॉप 300 पिक्सल, सी ये ऊपर से भी इधर तक आ गया। आई थिंक अभी के लिए हम परफेक्ट नहीं बनाना चाह रहे, तो आई थिंक ये हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है। बट आपने नोटिस किया होगा कि ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ब्लैक जो है वो यहाँ तक बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, ये पूरी लाइन पर आ रहा
है। तो उसके लिए ना हम एक चीज यूज करते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी वेब पेजेस हम बनाते हैं उसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या फिर आप चीजों को एक लाइन में दिखा लें या फिर आप चीजों को जो है वो अलग लाइंस में दिखा लें। अब जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं ना, ये इनमें डिफॉल्ट चीज आती है कि चीजें जो हैं वो अलग लाइंस में ही दिखती हैं। मसलन अभी मैं कोई चीज यहाँ पर ऐड करूंगा तो वो इससे निचली लाइन में ही आएगी, वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो इसी लाइन में चीज आए। इसी वजह से ये जो हे देयर है ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है। ये डिफॉल्ट में प्रॉपर्टी आती है तो ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है, इससे अगली जो भी चीज आएगी वो अगली लाइन में आएगी। दैट्स वाई ये ब्लैक बैकग्राउंड पूरी लाइन को कवर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्लैक बैकग्राउंड यहीं तक नजर आए। तो ये पूरी लाइन पे नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है और उसका नाम है डिस्प्ले ब्लॉक। ये प्रॉपर्टी डिफॉल्ट पर लगी हुई है। ये हटाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सो अगर हम देखें ये हमने जो बनाना था वो हम बना चुके हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है क्योंकि हमने मार्जिन कर लिया तो मैं चाहता हूँ कि आपको उसका भी पता हो, वो है पैडिंग। सो पैडिंग बेसिकली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हे देयर और ये जो बाउंड्री है कलर की, इसमें थोड़ा वो डिफरेंस होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से थोड़ा डिफरेंस हो। सो लेट्स से मैं करता हूँ पैडिंग टॉप और इसको मैं करता हूँ लेट्स से 40 पिक्सल, राइट। आई नो इट लुक्स काइंड ऑफ सिली, लेकिन ये है कि इसमें और इसमें इस तरह डिफरेंस होता है कि हम पैडिंग वाली प्रॉपर्टी जो है वो अंदर डाल देते हैं। लेट्स से क्योंकि अजीब काफी लग रहा है सो मैं पैडिंग बॉटम करके ट्राई करता हूँ। सो इसको भी मैं अगर 40 पिक्सल्स कर दूं, एज यू कैन सी ये ऐसे लग रहा है, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है। सो आपको कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर। अगर आपको चारों पर सेम अप्लाई करना है, देयर इज वन मोर वे। आप लिखें पैडिंग, ये यहाँ पर लिख दें 20 पिक्सल और यहाँ पर लिख दें 300 पिक्सल। तो जो 20 पिक्सल्स है ये वाई कोऑर्डिनेट पर है, मतलब ये ऊपर से और नीचे से पैडिंग करेगा, और जो 300 पिक्सल्स है ये एक्स कोऑर्डिनेट पर है, मतलब ये लेफ्ट और राइट की पैडिंग करेगा। अभी के लिए मैं इसे क्लियर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है काफी अजीब लग रहा है। हम इसको एक और चीज कर सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, और वो ये है कि अगर हमने इसके फॉन्ट को बड़ा या फिर छोटा करना है, हम आएंगे फॉन्ट साइज में और लेट्स से इसका मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 50 पिक्सल। सी ये पहले से काफी बड़ा हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज फॉन्ट साइज। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेड कर दिया हमने। तो ये हमारे पास कलर आ चुका है। तो या आई होप आपको CSS वाली चीज जो है वो इजीली कवर हो गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। लेट्स से आपको इस पूरे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। सो उसके लिए आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉडी और इधर मैं प्रॉपर्टी डाल दूंगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर क्या डालें हम, लेट्स से ब्लू। और अब हमने इसको सेव करके देखा है तो ये हमारा जो है वो बन चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी CSS बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग ऑन योर ऑन, और अगर आपने वीडियो को अभी तक प्रैक्टिस किया है तो आई होप आप इजीली कर सकते हैं। कल हम पोजिशनिंग देखेंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड responsive design and media queries, and if there is any questions आपको वो किधर पूछने हैं। and I'll see you in the next video अगर मैं consistent रहा तो कल, वरना bye।